स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव SII जम्मू एंड कश्मीर। आज हमारा ये वाला टॉपिक कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव लिए गए, इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अ लार्ज टैलेंट पूल ऑफ यूथ हु आर वेल एजुकेटेड बट आर अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स और लैक ऑफ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। देखो, जम्मू कश्मीर में जो यूथ है ना, टैलेंटेड तो है, एजुकेशन उनको मिली है, लेकिन उनके पास जो एक लैकनेस है जिसकी वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, वो है स्किल्स की या प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। कि उनको या तो ट्रेनिंग नहीं मिली उस चीज़ की, या तो उनके पास उस चीज़ को करने की स्किल्स नहीं है। टू एंगेज द यूथ, वन इनिशिएटिव कुड बी टू आइडेंटिफाई 10-20 कंपनीज across industry sectors to partner with an educational institution and run special training programs to enhance employability of 8,000 youth per annum in Jammu and Kashmir over a 5-year period। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं कि 10-20 कंपनीज को आइडेंटिफाई करे गवर्नमेंट, और ये जो कंपनीज है वो पार्टनरशिप करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ। जब ये दोनों मिलके काम करेंगे, उसके बाद ये क्या कर सकते हैं कि जो यूथ है उनको स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके लिए प्रोग्राम चला सकते हैं। और उससे ये टारगेट रखा है कि हर साल हम 8,000 यूथ, इतने लोगों को एम्प्लॉयबल बनाएंगे। कैसे? उनको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे जिससे वो आगे जाके काम कर सकें। और ओवरऑल 5 सालों के टाइम में इनका टारगेट है कि करीब करीब 40,000 यूथ को एम्प्लॉयबल बनाना। दिस वुड हेल्प 40,000 youth in Jammu and Kashmir become employable in various sectors across India. This could be operationalized through a scheme to be executed in the PPP mode with 50:50 cost sharing between the government and the private sector। तो इससे क्या होगा कि 40,000 जो यूथ होगी इंडिया में, सॉरी हमारे जम्मू कश्मीर में, ये एम्प्लॉयबल हो पाएगी, इनको स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी, और इंडिया के किसी भी कोने में जाके जहाँ पे वो स्किल्स उनको ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ कर पाएगी। अब ये जो स्कीम है, इसके लिए ऑपरेशनलाइज इसको करने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके थ्रू उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये PPP मोड में ये इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी PPP मोड होता क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों आपस में मिलकर पार्टनरशिप करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि जो एक प्रोग्राम वो चलाएंगे उसमें जितनी भी कॉस्ट आएगी उसको 50-50% से शेयर करेंगे। कि अगर 50% कॉस्ट गवर्नमेंट पे करेगा तो आधी कॉस्ट जो है प्राइवेट सेक्टर पे करेगा, और उसी तरह से जो प्रॉफिट वहाँ पे निकलता है वो भी डिवाइड होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में 50-50 रेशो में। PPP is public private partnership in which private enterprise help the government to undertake development project by sharing profit। तो एक ऐसा प्राइवेट, इसमें क्या होता है कि जो प्राइवेट एंटरप्राइज यानी कि जो प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं वो गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट को करने में, और उसमें जो प्रॉफिट होता है उसको बाद में शेयर किया जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन encouraging PPP investment in tourism sector, which involve investment infrastructure used by tourists and earning revenue through levy of used by tourists and earning of PPP based investment in the Skyview Ropeway at Patnitap in Udhampur district of Jammu and Kashmir। अब जम्मू कश्मीर में अगर देखोगे, यहाँ पे गवर्नमेंट ने टूरिज्म सेक्टर में इस इन्वेस्टमेंट को इनक्रेज किया, PPP इन्वेस्टमेंट को। और इसमें क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। जब ये यहाँ पे टूरिज्म में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो इनकी जो अर्निंग होगी ना, वो कैसे होगी? जब यहाँ पे ट्रैवल करके लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, वो जब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे तो उसके लिए उन्हें या तो टिकट लेना पड़ेगा, जो ये टिकट होगी इसके लिए कुछ पैसे देने होंगे। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट की अर्निंग होगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि पत्नीटाप में, जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है जम्मू कश्मीर के, वहाँ पे स्काई व्यू रोप वे है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया और उसके बाद वो वहाँ से अर्निंग करती है। टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स, the government is taking all possible steps and making all possible efforts in providing gainful employment to the youth of the UT। अब गवर्नमेंट सभी पॉसिबल स्टेप्स ले रही है, पूरा एफर्ट डाल रही है कि यूटी की जो यूथ है उसको हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाएँ। अंडर ऑल दीज सर्कमस्टेंसेज,
Possibilities have to be explored for absorbing the youth by way of creating self-employment and work opportunities in the private sector as well. The following measures have been taken by the government. अब देखो यहाँ पे जो भी सिचुएशन चल रही है, और हमने पिछले टॉपिक्स में ये भी पढ़ा कि गवर्नमेंट अगर चाहे तब भी वो पूरा जितने भी यूथ हैं उनको प्राइवेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती, गवर्नमेंट जॉब सबको प्रोवाइड नहीं कर सकती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा बाकी जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की या वर्क अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में, तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट को ज़्यादा इन चीज़ों में अब देखना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, a person is said to be self-employed when he or she earns his or her income directly from the customer, clients or other organization। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयड आप उस पर्सन को बोलते हो जो अपनी इनकम डायरेक्टली कस्टमर से अर्न करता है या किसी क्लाइंट से। A self-employed person is not the employee of anyone but works for himself or herself। A self-employed person owns asset of his or her own business। It is argued by many that if a person contributes his own labor, both physical and mental, to his own enterprise or business rather than work for someone else, then being self-employed is likely to be better for him। यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जो एक पर्सन अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो जो काम करेगा वो खुद के लिए करता है ना कि किसी और के लिए, एज एन वर्कर। तो खुद के लिए वो काम करेगा, अपने बिजनेस के लिए काम करेगा। उसमें जो भी उसके बिजनेस में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, अगर वो ट्रैवल का काम कर रहा है तो अगर उसके पास गाड़ी है तो वो उसका खुद की उसका क्या बोलते हैं खुद का एसेट है। वो जो भी चीज़ें उसके बिजनेस में इन्वॉल्व होगी वो उन चीज़ों को ओन करेगा। और ये कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट है, कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर कोई पर्सन अपना लेबर, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, फिजिकल लेबर कैसे, अगर किसी को यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ उठा के लेनी है तो फिजिकल लेबर में आ गया। मेंटल लेबर कैसे, किसी को कैलकुलेशंस करनी है, वहाँ पे उसको स्ट्रैटेजी सोचनी है तो वो मेंटल लेबर आ गया। तो यहाँ पे लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों का, कि अगर कोई पर्सन फिजिकल और अपना फिजिकल और मेंटल लेबर अपने खुद के बिजनेस पे लगाता है तो किसी और के वहाँ पे काम करने से अच्छा उसके लिए ये होगा सेल्फ एम्प्लॉयड होना। फॉर ए लॉन्ग टाइम गवर्नमेंट्स all over have been trying to popularize the idea of people being self-employed instead of trying to get a job, प्रेफरेबली प्रेफरेबली गवर्नमेंट। अब बहुत लंबे समय से गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस आइडिया को पॉपुलराइज कर रही है कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होना है। वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है लोगों में कि आप ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड हो। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, कभी कभार थोड़े बहुत लोन्स भी प्रोवाइड करती हैं जिससे एक पर्सन अपना बिजनेस सेटअप कर सके। Government have tried to persuade people that it is better to start earning income by initiating a business. Many schemes aimed at encouraging this trend have been launched and are being run by the government to make self-employment more widespread. Some of these schemes are, अब गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, बहुत सारी स्कीम चला रही है और ये भी लोगों को बता रही है कि आप अपना बिजनेस चलाइए। अब यहाँ से कुछ स्कीम्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर यूटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। Under the scheme, a person is provided financial help for starting a business. Bank loans, margin money, capital subsidies, and interest subsidies are some features of this scheme. The employment department runs this scheme at the district level. ये जो स्कीम है ना, इसमें गवर्नमेंट एक पर्सन को हेल्प करती है कि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सके। इसके लिए वो बैंक से लोन प्रोवाइड कर सकती है, वहाँ पे मार्जिन मनी या कैपिटल सब्सिडीज़, इंटरेस्ट सब्सिडीज़। सिंपली स्कीम के अंडर क्या करती है, या तो लोन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, या तो जो भी पैसा उसने उठाया है बैंक से उसमें इंटरेस्ट सब्सिडीज़ देंगी कि इंटरेस्ट जो है उसमें थोड़ा सा कम कर देंगे उनको कि आप कम इंटरेस्ट पे ले जाना। या तो कहीं पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे ज़मीन खरीद रहे हैं, कहीं पे कुछ और ट्रैवल के लिए लग रहा है तो वहाँ पे वो कैपिटल सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं।